अस्सलाम वालेकुम आमिर भाई, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम आतिफ भाई, अल्लाह का शुक्र। आप सुनाएं, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, फिट फाट, शुक्र अल्लाह का। अच्छा आमिर भाई, आपका इंटरव्यू करने का मेरा जो सबसे पहला मकसद है वो तो ये है कि इंसान किसी से भी मोटिवेट हो सकता है। लेकिन आपसे बिल्कुल। मोटिवेशन की वजह ये है कि मैंने आपको ग्रो होते अपनी आंखों के सामने देखा है। आज से 4-5 बिल्कुल साल सही। पहले जब देखा और आज जिस मुकाम पे देख रहा हूँ उन्हें, तो डेफिनेटली एक डिफरेंस है। और यही डिफरेंस मोटिवेट करता है कि यार माशाल्लाह आपने कितनी ग्रोथ की है। और इसलिए मैंने आज चाहा कि मैं आपका इंटरव्यू करूं, ताकि जो मेरे व्यूअर्स हैं जो देख रहे हैं उनको भी बेनिफिट हो आपकी ग्रोथ से। और आपकी आपने कौन सी स्ट्रेटजी अपनाई, हम ट्राई करेंगे कि मैक्सिमम चीज़ें आपसे ग्रैब कर सकें। और जिससे काफ़ी लोगों को बेनिफिट हो और मुझे भी बेनिफिट हो इंशाल्लाह। सबसे पहले तो आतिफ भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे इस चीज़ का मौका दिया है। ठीक है। जी जी। अदरवाइज अल्लाह का शुक्र है कि बस ये आप बहन भाइयों की और पेरेंट्स की दुआएं हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने जिस मुकाम पे भी रखा हुआ है। तो अदरवाइज मैं रख नहीं ख्याल कि मेरे अंदर कोई ऐसी चीज़ थी जो मुझे इस अल्लाह पाक इतना नवाजता है, या नहीं मेरे फिर, अंदर कोई इस तरह की कोई मकसद था कि अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। जी तो अल्हम्दुलिल्लाह। इस इंटरव्यू को आमिर भाई हम ट्राई करेंगे कि 3-4 कंटेंट्स में डिवाइड कर लेना। सबसे तो पहले तो ठीक इंट्रोडक्शन हो। रखूंगा मैं आपका। उसके बाद जो बिजनेस मॉडल है हम उसको डिस्कस करेंगे कि आपने क्या स्ट्रेटजीज अपनाई, और उस पे जो मेरे क्वेश्चंस हुए मैं वो पुट करूंगा। उसके बाद हम चेक करेंगे कि एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या है पाकिस्तान में ऑनलाइन हम्म। बिजनेस के। और उसके बाद ट्राई करेंगे कि मोटिवेट करने की यूथ को कि जी। अर्निंग पर्सपेक्टिव से ये कितना बेटर है और वो कैसे इससे बेटर बेनिफिट्स ले सकते हैं। जी ठीक हो गया तो भाई। तो आमिर भाई, जैसे तो नाम तो मैंने आपको बता दिया सबको। मुझे ज़रा अपना बिजनेस बैकग्राउंड बताइएगा कि आप जो करंटली बिजनेस कर रहे हैं और कैसे आपने स्टार्ट किया ये। सबसे पहले आता भाई, आमिर फ्रॉम कमालिया। मैं अपना जी। खुद का इंट्रोडक्शन भी दे देता हूँ। हाँ, असल में आते भाई, मेरा जो बिजनेस है ना वो है खद्दर से रिलेटेड। ठीक है, सही। कपड़े का बिजनेस है। जी ठीक है। जी। और अल्लाह पाक की, मैं मतलब कमालिया से बिलोंग करता हूँ, और कमालिया मेरा ख्याल है कि जहाँ पे भी कमालिया का नाम आता है वहां पे खद्दर का लाजमी नाम आता है। बिल्कुल। और मैं पूरी दुनिया का तो नहीं कहूँ। जी जी। आप आते भाई नजर आ रहा है? हाँ जी हाँ जी, आ रहा है, ठीक चल रहा जहाँ पे कमालिया का नाम आता है ना, वहाँ पे खद्दर का लाजमी नाम आता है। और अल्लाह पाक ने हमारे कमालिया को ना, ये कह लें कि प्रॉपर्टी दी हुई है, नेमत से नवाजा हुआ है कि हालांकि बनता ये बहुत सारे डिफरेंट सिटीज में है। है। सही। खद्दर जो है ना, ये बहुत सारे डिफरेंट सिटीज में बन रहा है, मुल्तान में, फैसलाबाद में, हाल्ला में, हैदराबाद में। लेकिन वो एक कहते हैं ना कि बस अल्लाह पाक ने जो चीज़ फेमस करनी थी वो एक कमालिया था। ठीक है। सही। तो एक छोटा सा शहर है, लेकिन यहाँ पे जो खद्दर है वो की वजह से ये पूरा पाकिस्तान में जाना जाता है, खद्दर की वजह से कमालिया को। तो अच्छा। बस ये एक था कि मॉडल कह लें कि बस खद्दर का बिजनेस था। और मेरा बहुत अरसे से ना, कह लें कि मैं अपने कॉलेज लाइफ से ही इस चीज को ना बड़ा करता था कि मैंने ना एक दिन ये खद्दर के काम में बड़ा मतलब इन्वॉल्व होना है, सही किसी ना सही। किसी तरीके से। तो अच्छा। बस वो फिर एक चीज माइंड में थी, लेकिन माइंड में कुछ और चीज थी। माइंड में था मेरा प्रोडक्शन का। ठीक है, कि प्रोडक्शन पर अपनी नहीं थी कि मैं अपनी प्रोडक्शन करूंगा। माइंड में था कि हम लोग, मेरा जो मेरे बिजनेस पार्टनर है ना, तो अदनान साहब, उनके साथ मिलके ना हमने पावर लूम्स लगानी है। तो हमने ना किसी और बंदों का ना, मतलब दूसरे लोगों का जी हमने जी। प्रोडक्शन करके देनी है। अच्छा। तो उसमें हम लोग ना इन्वॉल्व होंगे, लेकिन बस किस्मत को कुछ और मंजूर था। सही तो सही सही। अल्लाह पाक ने बिजनेस हमने स्टार्ट किया है, तो ऑनलाइन से स्टार्ट लिया था पहले। अच्छा। तो वहां से होते होते अल्हम्दुलिल्लाह आज अपना प्रोडक्शन जो है अपनी स्टार्ट करनी हुई है। तो माशाल्लाह, हमने अल्हम्दुलिल्लाह। उसकी तरफ हम आते हैं, लेकिन सबसे पहले मुझे ये बताएं कि जैसे जहाँ तक मैं जानता हूँ आपकी सारी फैमिली आउटसाइड पाकिस्तान में नहीं है, वो सारे बाहर काम कर रहे हैं। आपको किस चीज़ ने मोटिवेट किया, एक तो मैं अपना बिजनेस करूँ और दूसरा पाकिस्तान में रह के करूँ? आतिफ भाई, इसमें ये चीज थी कि मुझे, मेरे जो बड़े भाई थे ना, वो हमेशा मुझे एक चीज कहा करते थे कि सऊदीया में ना, मेरे बड़े जी। भाई सऊदीया में होते हैं। अच्छा। तो उन्होंने हमेशा मुझे एक चीज कहते थे कि यहाँ पे जो है ना, मतलब आने को तो कोई मसला नहीं है, जा सकते थे वहां पे भी, लेकिन वहां पे जो एक मेहनत है, अपना एक कंट्री छोड़ के जाना, ठीक है, और वहां पे भी मेहनत करनी है, उससे बेहतर था कि यहाँ पे मेहनत करें पाकिस्तान में, अपने मुल्क में बैठ के मेहनत करें, ताकि कल को आने वाले टाइम में
मुझे, मेरे बहन भाइयों को, आने वाली हमारी नस्लों को फायदा हो। हालांकि सऊदीया में आपको पता है कि वो नहीं देता अरब कोई भी नेशनैलिटी वगैरह, इस तरह का कोई चक्कर नहीं है वहाँ पे। तो चाहे मेरे फादर 34 ईयर्स लगा के आए हैं सऊदीया अच्छा, में, सही। और एट द एंड वो क्या है कि कुछ भी नहीं है, वो आप पाकिस्तान में ही है ना। तो ये चीज एक मेरे माइंड में थी कि एट द एंड जब भी है 10 साल, 20 साल, 30 साल, 50 साल भी काम कर लो, तो आना अपने मुल्क में वापस है। तो क्यों ना वो 50 साल या 30 साल या 20 साल, वो जितनी जिंदगी के हैं, वो अपने मुल्क को दिए जाए, ताकि आने वाली हमारी नस्लों को भी फायदा हो और अपने मुल्क का भी फायदा हो। तो इस चीज को बस माइंड में रखते हुए जो है ना, पाकिस्तान में स्टार्ट लेने का सोचा हुआ था। अच्छा, और दूसरी चीज, जी जी, कंटिन्यू करें, हाँ हेलो जी। जी जी, कंटिन्यू जी, करें। और दूसरी चीज ये थी कि मैं 2017 में मैंने अपना 8 अक्टूबर को मैंने ना स्टार्ट लिया था अपने बिजनेस का। अच्छा, 8 अक्टूबर 2017। तो सही। उस दिन, उससे पहले ही मैं सिर्फ 2 माह पहले ही उम्रे करके आया था। तो अच्छा, वहां पे मैंने जो था ना, मतलब मैंने बड़े हालात देखे थे अपने रिलेटिव्स के और लेबर के। तो मतलब बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं वहां पे जाके ना हमारे पाकिस्तानी। तो मतलब पाकिस्तान में अगर वही लेबर या वही लोग जो पाकिस्तान में अगर बैठ के इतनी मेहनत करें, तो मेरा ख्याल था कि वो ज्यादा मतलब अच्छे तरीके से अपने घर में रह के अच्छे तरीके से इतनी मेहनत करके कमा सकते हैं। लेकिन बस वो जहाँ जिसका नसीब लिखा होता है वहीं पे रिज़्क की तलाश में जाना होता है। जी, तो इस वजह बस ये एक चीज भी माइंड में थी कि मेहनत करनी है तो अपने मुल्क में रह के करनी है, चाहे सही बेशक है। जिस तरह की मर्जी मेहनत हो, तो उससे नहीं घबराना। लेकिन मेहनत करनी है तो अपने मुल्क में रह के करनी माशा है। बस यही एक चीज थी जो मुझे पाकिस्तान में बिजनेस करने सही। पे जो बार बार मजबूर करती थी। अच्छा, अभी आपको कितना टाइम हो गया ये बिजनेस स्टार्ट किए, और दूसरा आप पार्टनरशिप में कर रहे हैं या अकेले कर रहे हैं? आतिफ भाई, मुझे तकरीबन ऑलमोस्ट 2.5 साल हो गए हैं काम करते हुए अपना अच्छा, बिजनेस जो मैंने स्टार्ट किया। और मेरा बिजनेस मेरे कह लें बचपन के बेस्ट फ्रेंड भी है मेरा, और सही। मेरा बिजनेस पार्टनर भी है। अच्छा, हमारा बिजनेस पार्टनरशिप ही हमारा बिजनेस स्टार्ट हुआ था। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी पार्टनरशिप भी बहुत अच्छी जा रही है, हमारी दोस्ती भी बहुत अच्छी जा रही है। माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा आमिर भाई, अभी आप कौन कौन सी जी प्रोडक्ट्स में अल्हम्दुलिल्लाह। डील कर रहे हैं, और सारी प्रोडक्ट्स की प्रोडक्शन आप खुद कर रहे हैं, या कुछ आउटसोर्स भी कर रहे हैं, बाहर से खरीद के उनको ट्रेडिंग कर रहे हैं? नहीं, नहीं आते भाई, हमारा जो पहले 6 मंथ है ना, जी, वो मैंने स्टार्ट लिया था सर्दियों में। तो एक वो सर्दियों का जो मेरी जो पार्टनर है ना, बेसिकली उनका लास्ट 35 ईयर्स ही लगा लें, तकरीबन ऑलमोस्ट उनका जो बिजनेस है ना, हाँ तो जी। वो खद्दर का ही बिजनेस था। वो बेसिकली वो बिजनेस था हैंडमेड खद्दर का। ओके। ठीक है। तो हैंडमेड खद्दर का जो बिजनेस था ना, वो उसको रन कर रहे थे। सही। तो वही उनके पास मतलब बहुत सारा खद्दर के बारे में नॉलेज है। अच्छा अच्छा। तो मेरे पास इतना ज्यादा नॉलेज नहीं था, बस नॉलेज जैसे कि कमालिया के एक रहायशी होने की वजह से हम्म। जो नॉर्मली एक हर बंदे के पास यहाँ पे नॉलेज है, वही मेरे पास नॉलेज था। तो उनके साथ मैंने स्टार्ट लिया था उनके हैंडमेड खद्दर के से ही। तो अच्छा उसमें अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बहुत अच्छा रिस्पॉन्स था। तो उसके बाद बस वो एक कह लें कि पहले 6 मंथ थे जो हमने बाहर से लिया था ना, मार्केट से कपड़ा लेके हमने ऑनलाइन सेल करना शुरू किया था। अच्छा। उसके अच्छा बाद फिर बहुत जल्दी हमने अपना जो है ना स्टार्ट सेटअप लगा लिया था प्रोडक्शन का। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग कहीं से नहीं ले रहे, बल्कि अब लोग कह लें कि बहुत ऑनलाइन कस्टमर्स भी हमारे हैं जो हमसे लेके ऑनलाइन सेल कर रहे हैं। ठीक है। उसके अलावा वैसे हम लोग लोकल मार्केट में भी दे रहे हैं कपड़ा। तो अच्छा। अब अल्हम्दुलिल्लाह हम आपका अपना ही कैसा कर रहे हैं, एक्सपीरियंस रहा किसी है, से ज्यादा भी एक मीटर भी नहीं लेते। ज्यादा पैसा प्रोडक्शन में है या ट्रेडिंग में है? असल में ये इसके डिफरेंट चीजें हैं। प्रोडक्शन में तो आप बिल्कुल, मैं कभी भी नहीं कहूंगा कि पैसा नहीं है प्रोडक्शन में, जाहिर बात है बहुत पैसा है। हम्म। लेकिन इसमें इन्वेस्टमेंट भी बहुत है। अच्छा। आपके पास जितना पैसा आप कह लें कि लगाई जाए, प्रोडक्शन बढ़ाते जाएंगे। ठीक हम्म। है। और अल्लाह पाक जितनी प्रोडक्शन बढ़ती है उतनी ज्यादा आपके पास कस्टमर्स भी बढ़ जाते हैं फिर। तो हम्म। प्रोडक्शन में ऑब्वियसली बहुत ज्यादा फायदा है। हम्म। बाहर से आप लेके जितना प्रोडक्शन में आपने खुद कमाना है, वो आपने जारी बात है जिस पे आप कपड़ा ले रहे हो, तो उसको आप उसका प्रॉफिट जो सारा उसको दे रहे हो। अच्छा आमिर भाई, अभी हम मतलब स्टार्ट करते हैं बिजनेस मॉडल की तरफ ना। जस्ट सपोज के मैं डिसाइड करता हूँ कि मैंने ट्रेडिंग स्टार्ट किया, क्योंकि मैं प्रोडक्शन तो कर नहीं सकता अभी, और मुझे दोनों में डील करना है, मुझे खद्दर में भी डील करना है और जो अदर गारमेंट्स उनमें भी डील करना है।
तो नॉर्मली कौन सी मार्केट प्रेफर करे अगर किसी ने स्टार्ट करना है, कहाँ से वो परचेज करे और फिर वो कैसे सेल करे? आप खद्दर की बात कर रहे हैं कि वो खद्दर कहाँ से? हाँ, नहीं खद्दर तो आपसे लेंगे ना, खद्दर खद्दर नहीं, बाकी भी चीजें खद्दर भी और दूसरी भी। अब ये तो आतिफ भाई डिपेंड करता है ना कि आप किस चीज का बिजनेस करना चाह रहे हैं। जैसा कि अब लाइक सपोज कर वॉशिंग लें कि वेयर। अब आपने कोई ऐसी जैसे गारमेंट्स, हाँ जी, आप वॉशिंग वेयर लेना चाह रहे हैं या कॉटन लेना चाह रहे हैं। आप सबको पता है कि वॉशिंग वेयर के हवाले से फैसलाबाद मार्केट बहुत फेमस है, अच्छा। ठीक है। सही और इसी तरह जो कॉटन है वो कॉटन जो है बुरे वाला की बहुत फेमस है पूरे पाकिस्तान में। सही तो सही सही। ये तो फिर हम लोग जाहिर बात है उसी सिटी सिटी में जाएंगे या उसी जगह पे जाके उसको डील करेंगे ना मार्केट को। ये हम्म। फैसलाबाद से वॉशिंग वेयर कॉटन होगी, टेक्सटाइल के हवाले से, कपड़े के हवाले से तो आप पूरे पाकिस्तान में जो है वो फैसलाबाद ही सबसे ऊपर है जहाँ से हम लोग बाय कर सकते हैं हर चीज। अच्छा आमिर भाई, जहाँ तक मेरी इन्फॉर्मेशन है आपने स्टिच कपड़े का भी काम किया था, तो इस बारे में कैसा एक्सपीरियंस है आपका? जी। अगर बंदा खुद अपना प्रोडक्शन करने के बाद स्टिच करे और स्टिच करने के बाद सेल करे, तो उसके बारे में आप आतिफ भाई, वो असल में असल में मेरा जो उसका एक्सपीरियंस था ना वो बहुत कोई अच्छा नहीं रहा था। हम्म। उसमें कुछ चीजें कह लेंगे प्रॉपरली मैनेज नहीं हो सकी थी, इस अच्छा। वजह से मैं नहीं कर पाया। हम्म। उसकी कुछ रीजन तो ये थी कि जो मैंने स्टिचिंग यूनिट सेलेक्ट किया था, तो हम्म। एक तो उस बंदे ने मुझे काफी ज्यादा डिस्टर्ब कर दिया था। अच्छा। सबसे पहली मेन रीजन वो थी। और हम्म। सेकेंडली मेरा जो स्टिचिंग में जो मुझे इश्यूज आए थे, जी। अनस्टिच में मेरा ये था कि इसमें मतलब ले लें आप चीज जैसे कस्टमर को सेल कर देते हैं, तो हम्म। कस्टमर की अपनी मर्जी है, वो जिस तरह का मर्जी उसको स्टिच करवा ले या उसको जो भी करना चाहता है। लेकिन अच्छा। स्टिचिंग में एक चीज ये आ गई थी कि आपको, और जो मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था, तो मुझे इतना ज्यादा आइडिया भी नहीं था कि उसमें कौन से जो साइज हैं वो ज्यादा अच्छे रहेंगे, ठीक सही। है। और कौन से साइज, ये चीज मुझे बहुत ज्यादा डिस्टर्ब कर गई थी। पहले मुझे स्टिचिंग यूनिट ने काफी ज्यादा डिस्टर्ब किया था, और हम्म। सेकेंडली जैसे ही मैंने उसको सेल पे लगाया था स्टिचिंग कुर्तों को, तो उसने मुझे साइजेस उसमें उसके काफी ज्यादा डिस्टर्ब कर दिया था। अच्छा तो अमर। जैसा कि सपोज करेंगे स्मॉल मेरे पास बहुत जल्दी शॉर्ट हो गया था। अच्छा अच्छा। लाइक हम इसको जरा प्रैक्टिकल लेके चलते हैं। जस्ट सपोज के जी। मैं स्टार्ट करता हूँ काम ना, तो मुझे कितने लोगों की टीम चाहिए होगी शुरू में? मतलब चीजें परचेज करने से लेकर उनको फेसबुक पे जैसे आप बूस्ट करते हैं, उस पर भी हम डिस्कस करते हैं बाद में, कस्टमर्स की क्यूरीज को रिप्लाई करना, फिर सीओडी कैश ऑन डिलीवरी पे, उससे मतलब सारे प्रोसेस में मुझे नॉर्मली कितने लोगों की जरूरत है स्टार्टिंग में? आतिफ भाई, इसमें मेरा नहीं ख्याल कि इतने ज्यादा कोई बंदों की जरूरत होती है। जी। अगर आप बाहर से कपड़ा लेके जस्ट उसको ऑनलाइन सेल करना चाह रहे हैं, तो हम्म। इसमें स्टार्टिंग में तो मेरा ख्याल है कि एक से दो बंदे भी इसको इजीली मैनेज कर सकते हैं। सही। तो उसके लिए ज्यादा बंदों की जरूरत नहीं होती। ये बहुत इजीली एक से दो बंदे मैनेज कर सकते हैं। अच्छा अच्छा। तो अमर भाई, अभी जी। जिस तरह कोरोना वायरस की वजह से सब लोगों के काम जो है ना वो ठप हुए पड़े हैं, तो आपका काम इसमें क्या जी। कहते हैं, ऑनलाइन आपका काम मुतासर हुआ है इसमें या पहले से बेटर हुआ है? आतिफ भाई, मेरा जो काम है वो पहले से बहुत ज्यादा बेटर हो गया था। अच्छा उसकी वजह ये थी कि ऑनलाइन ज्यादा शॉपिंग हुई थी। जाहिर अच्छा। बात है लॉकडाउन की वजह से पूरी मार्केट्स बंद थी, तो जितनी हम्म। ज्यादा से ज्यादा शॉपिंग जो ऑनलाइन हुई थी, तो हम्म। उस वजह से मेरा काम में बहुत ज्यादा कह लें कि पहले से इजाफा हो गया था। हम्म। और कह लें बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहा था मेरा पिछली ये रमजान में। अच्छा अच्छा अच्छा। सही। अब और ईद की तैयारी भी ठीक होगी आपका। जी। अच्छा आमिर भाई, इसके अलावा अभी हम आते हैं, मतलब आप सिर्फ फेसबुक पे आपने अकाउंट बना के वहां से सेल कर रहे हैं या अपनी वेबसाइट भी बनाई हुई है आपने? नहीं आतिफ भाई, मैंने वेबसाइट भी बनाई हुई है, और जी। मेरा फेसबुक पे भी है और इंस्टाग्राम पे भी है। अच्छा, इंस्टाग्राम पे भी है। सही सही। जी। तो फेसबुक पे, अगर फेसबुक पेज को हम लेके चले, तो उसमें अगर आप बताइएगा कि क्या प्रोसेस है। एक तो पेज बनाने का, पेज हमें उसी सेम आईडी से बनाना चाहिए अपनी जो पर्सनल आईडी है उससे, या डिफरेंट से? और दूसरा उसको बूस्ट, जो आप पेज को बूस्ट करते हैं उसका क्या सीन होता है? सबसे पहले आतिफ भाई, पेज फेसबुक का जो है ना, वो मेरा जो पर्सनली एक्सपीरियंस है, मैं तो यही कहूंगा कि आप स्टार्ट से लेके ना हम्म। अपनी टोटली जितनी भी है ना चीजें,
उसको सेपरेट कर दें, क्योंकि आप जब बिजनेस स्टार्ट करते हैं ना तो आप उसको एक ये समझ के चलें कि ये एक दिन बहुत बड़ा ब्रांड बनेगा। तो माशाल्लाह। उसके लिए आपकी प्रोफाइल भी अलग होनी चाहिए, हम्म। प्रोफाइल भी अलग होनी चाहिए, आपका सेल नंबर भी बिजनेस के लिए अलग होना चाहिए, आपकी ईच एंड एवरीथिंग जो है वो डिफरेंट होनी चाहिए, सही है। ताकि कस्टमर के लिए वो ये चीज ना हो कि आप अपने पर्सनल नंबर को ही वहां पे यूज कर रहे हैं, ठीक हम्म। है, और आप अपनी पर्सनल आईडी को ही आपने फेसबुक पेज बनाने के लिए यूज कर लिया है। हम्म। ऐसा नहीं होना चाहिए। आपकी ईमेल, इवन के जो आप ईमेल बनाते हैं वो भी अपने बिजनेस के नेम से बनाएं, ताकि सही। जो है लोग कस्टमर्स के लिए, कस्टमर को किसी किस्म की हेल्प की जरूरत हो, हम्म। आपसे कांटेक्ट की जरूरत हो, तो वो आपसे ईमेल करें या आपसे कांटेक्ट करें या व्हाट्सएप करें, तो आपका एक पर्सनल बिजनेस का नंबर होना चाहिए। अच्छा। जी नेक्स्ट, फेसबुक बूस्ट के बारे में बताइए। इसके ऊपर बूस्ट, फेसबुक के ऊपर जो हम लोग बूस्ट करते हैं ना, जी। इसमें हमारी अपनी मर्जी होती है कि हम लोग कितना बजट डिसाइड करते हैं कि हम्म। हमने कितना बजट लगाना है, और उस हिसाब से आपको रीच मिलेगी। अच्छा। जब आप फेसबुक पे अपना बजट ऐड करते हैं तो उसमें आपको फेसबुक एक एस्टिमेटेड रीच बता देता है कि हम्म। आपको इतनी रीच जो है ना, इतने से इतने पर डे में इतने कस्टमर या रीच लोग आपकी पोस्ट को देख सकेंगे। उसके बाद फिर आपकी अपनी मर्जी होती है कि आपको आगे कितने लोग कमेंट्स करते हैं, कितने लोग आपको मैसेज करते हैं, या कितने लोग आपको लाइक करते हैं, या हम्म। कितने लोग आपको देख के सिर्फ गुजर जाते हैं। वो नेक्स्ट आपकी आ जाती है आगे लक, ठीक है। हम्म। लेकिन जो है फेसबुक आपको एक एस्टिमेटेड रीच बता देती है जब आप बूस्ट करने के लिए जाते हैं ना, तो जो आप अपना बजट देते हैं उसमें आपको एक एस्टिमेटेड रीच आ जाती है। अच्छा अच्छा, नहीं तो जब आप बूस्ट करते हैं आपके पास ऑप्शन होता है कि आप किस रेंज को टारगेट कर रहे हैं, मेल फीमेल किसको टारगेट कर रहे हैं आप, उस पर सब कुछ डिटेल आपको पहले दी जाती है। जी, आप उसके ऊपर, आपको जब आपने बूस्ट करनी है, जब आप पोस्ट करते हैं ना, पोस्ट के बिल्कुल नीचे कॉर्नर पे ना हम्म। लिखा आ जाता है बूस्ट पोस्ट। तो सही। आप जब बूस्ट करने लगते हैं तो उसमें आपने हर चीज सेलेक्ट करनी होती है। दो अच्छा। तरीके होते हैं, एक मैनुअली तरीका होता है और एक ऑटोमेटिक तरीका होता है। सही। आप ऑटोमेटिक तरीके से लगाएंगे तो वो फेसबुक अपने हिसाब से हर चीज सेलेक्ट कर देती है। हम्म। लेकिन जब आप मैनुअली लगाते हैं तो मैनुअली में आप अपना बजट भी सिलेक्ट कर सकते हैं, आप अपने ऑडियंस सेलेक्ट कर सकते हैं कि हम्म। आप किस एज को टारगेट करना चाह रहे हैं, आप फीमेल को टारगेट करना चाह रहे हैं या मेल को टारगेट करना चाह रहे हैं, इवन कि आप किस सिटी में टारगेट करना चाह रहे हैं, और सिटी के अंदर आप किस एरियाज को टारगेट करना चाह रहे हैं। सही ये सही। आप हर चीज खुद मैनुअली सेलेक्ट कर सकते हैं। जी हम्म। अच्छा, इसके अलावा थोड़ा बताइएगा, एक तो ये हमारा पेज बन गया अपना, उसके बाद हम आते हैं कैश ऑन डिलीवरी अकाउंट पे, सीओडी। तो इसमें मुझे बताइएगा कि सीओडी कैसे जी। काम करता है, और इस वक्त पाकिस्तान में बेस्ट सर्विस प्रोवाइडर कौन है सीओडी का। पाकिस्तान में नो डाउट सबसे अच्छा जो मैं है ना, मेरे जो अपना जो एक्सपीरियंस है उस हवाले से तो मैं कहूँगा टीसीएस से अच्छा कोई भी नहीं। अच्छा। टीसीएस बहुत अच्छी सर्विस दे रहा है, हम्म। लेकिन असल में हर कुरियर का ना कुछ इश्यूज हैं। अब सही। जैसा कि कुछ छोटे जो बिजनेस अपने लोग स्टार्ट करते हैं बिजनेस, हम्म। जाहिर बात है वो उनको पैसों की भी जरूरत होती है, वो उनका कुछ छोटा सा बजट होता है। अब हम्म। टीसीएस के कुछ इश्यूज आ जाते हैं, इसी तरह जो लिपर्ड है उसके हम्म। डिफरेंट इश्यूज हैं, इसी तरह एक मुलर फिलिप्स के नाम से है, एमएनपी के नाम से, हम्म। उसके डिफरेंट इश्यूज हैं। तो इसी तरह के पाकिस्तान में जो है ना, मतलब हर कुरियर कंपनी के डिफरेंट इश्यूज हैं, लेकिन ओवरऑल जो सर्विस अच्छी है ना, जो डिलीवरी ऑन टाइम है, और हर लिहाज से जो आप कह सकते हैं वो टीसीएस है। टीसीएस बेस्ट है। और लेकिन मैं जो इस टाइम काम, जी, लेकिन जो इस टाइम मैं अब देख रहा हूँ ना, हम्म। वो मुलर फिलिप्स है। मुलर अच्छा। एंड फिलिप्स है, वो एमएनपी के नाम से। सही। वो बहुत अच्छी जा रही है पाकिस्तान में, हम्म। और उनकी डेस्टिनेशन अभी पूरी इतनी ज्यादा नहीं है पूरे पाकिस्तान में, हम्म। लेकिन ओवरऑल उनकी कह लें कि पेमेंट जो है उनकी ऑन टाइम है, और उनकी डिलीवरी भी बहुत अच्छी है। हम्म। और मैं इस टाइम खुद भी उनके साथ ही बिजनेस कर रहा हूँ। मेरा जो ज्यादा बिजनेस है वो एमएनपी के साथ ही है। अच्छा आमिर भाई, इसपे पहली तो ये कि पर पार्सल इनका रेट्स क्या है, और इसके बाद इनका जो कैश ऑन डिलीवरी है वो क्लियर होने में कितना टाइम लगता है, मतलब पैसा उनके पास आ गया एक बार तो, क्योंकि पैसा तो आपकी बिहाफ पे वो कलेक्ट करेंगे ना, और आपको वो कितने टाइम बाद पैसा देते जी हैं। जी। यही चीज आती भाई, मैंने आपको भी बता रहा था कि डिफरेंट कंपनीज के डिफरेंट डेट्स हैं। अच्छा। एमएनपी का जो तरीकाकार है ना, वो मंडे टू ट्यूसडे, हम्म। मंडे को, मंडे की नाइट या हम्म। ट्यूसडे की मॉर्निंग,
ये दोनों टाइम में, एक टाइम में बस आपकी पेमेंट आ जाती है जो पूरे वीक की होती है। अच्छा। पूरे वीकली इनका हिसाब होता है, मंडे टू ट्यूसडे के दौरान ये आपको पेमेंट दे देते हैं, जितने आपके पार्सल डिलीवर हुए होते हैं हम्म। उनकी पेमेंट जो आपके बैंक अकाउंट, जब आप सीओडी अकाउंट खुलवाने जाते हैं तब आप अपनी बैंक डिटेल्स देते हैं वहाँ पे। तो हम्म। उसमें आपकी जो आपने बैंक डिटेल दी होती है उसमें आपके जो डिपॉजिट हो जाते हैं जितने आपके पार्सल डिलीवर होते हैं। अच्छा। इसी तरह टीसीएस के आ जाए, उनकी जो पेमेंट मेथड है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। वो एक मंथ में 2 बार देते हैं, उनका हम्म। 15 दिन के बाद पेमेंट मेथड है। हम्म। तो इसी तरह लिपर्स का आ जाए, उनका भी वीकली है। वो भी जो है ना मंडे की शाम को तक आपके अकाउंट में पैसे आ जाते हैं। इसी तरह डिफरेंट तरीका कार है। और जब आप अकाउंट खुलवाने के लिए जाते हैं, अब डिफरेंट सिटीज में डिफरेंट तरीका कार है ना। तो अच्छा। जैसा कि अब आप हेड ऑफिस सिटी में जाते हैं, हम्म। इनकी डिफरेंट सिटीज में ना हब होती हैं। जैसा अच्छा। कि हमारे लाहौर हब है इनकी, रावलपिंडी हो गया, और साहिवाल हो गया, मुल्तान हो गया। रीजन्स में जो है ना इनके जो सीओडी अकाउंट है वो सेम डे भी खुल जाते हैं। हम्म। लेकिन जैसा कि मैं अब छोटे सिटी से बिलोंग करता हूँ, तो अब मेरा रीजन जो है वो मुल्तान है। हम्म। तो अब यहाँ से ये पूरे मेरे डॉक्यूमेंटेशन पूरी करके ये मुल्तान फॉरवर्ड करते हैं। ठीक है, 1 से 2 दिन फॉरवर्ड करने में टाइम लग जाता है, उसके बाद 1 से 2 दिन वहां पे अकाउंट खुलने में लग जाते हैं। तो इस तरह करके तकरीबन 7 दिन के अंदर अंदर जो है ना इनका, 7 वर्किंग डेज के अंदर अंदर इनका अकाउंट जो है ओपन होता है सीओडी का। अच्छा, और इनके रेट्स वगैरह पर पार्सल? रेट्स वगैरह जो है वो सबके सबके डिफरेंट होते हैं। हम्म। पर केजी का हिसाब होता है, जैसा कि 230 240 जो है ना ये एमएनपी और टीसीएस का ऑलमोस्ट सेम ही है। हम्म। इनके पर केजी जो है ना वो 230 240 है। सही। अच्छा, तो जी। आमिर भाई, नॉर्मली अगर यहाँ पे देखा जाए ना, जहाँ पे मैं अभी ओमान में, अगर आप कुछ भी परचेजिंग करते हैं, जो बड़ी वेबसाइट्स हैं ना, उनको वहाँ पे आपको पहले पेमेंट करनी पड़ती है, तब आपको आइटम रिसीव होती है। तो आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा है? सीओडी बेहतर है, या पहले आप वेबसाइट के थ्रू पहले आप पेमेंट मंगवा लें, उसके बाद आप पार्सल डिलीवर करें? असल में आतिफ भाई हमारे ये मैं चीज आपको बताने लगा था अभी। हम्म। हमारे पाकिस्तान में ना दो चीजें बहुत ज्यादा पाई जा रही हैं। जो चीज मेरा एक्सपीरियंस के मुताबिक जो चीज मैंने देखी है इस टाइम, अच्छा। एक तो ये है कि कस्टमर का ना जो जिससे वो चीज बाय कर रहा होता है उसके हम्म। ऊपर ट्रस्ट नहीं होता, हम्म। और सेलर का कस्टमर के ऊपर ट्रस्ट नहीं होता। उसकी अच्छा। दो रीजन है। हम्म। पाकिस्तान में बहुत सारे फ्रॉड भी ऑनलाइन में हो रहे हैं। इसमें सही। कोई शक नहीं है कि लोग मंगवाते कुछ हैं, उनको मिलता कुछ है आगे से। ठीक हम्म। है, या उन्होंने ऑर्डर कुछ चीज की होती है उनके लिए, उनकी बजाय वो चीज होती नहीं है जो चीज उन्होंने ऑर्डर की होती है। उसके बदले में बिल्कुल ही कोई थर्ड क्लास चीज डाली होती है, और इस वजह से कस्टमर्स का जो ऑनलाइन शॉपिंग पे हमारे पाकिस्तान में बहुत बुरा इम्पैक्ट पड़ रहा है। ठीक हम्म। है, कस्टमर्स बिल्कुल कह लें कि ऑनलाइन पे ट्रस्ट करना छोड़ गए हैं। हम्म। क्योंकि अब मेरे पास जितने भी कस्टमर्स आते हैं हम्म। उनमें से 90% कस्टमर्स का ये क्वेश्चन होता है कि सर कुछ ये तो नहीं होगा, फ्रॉड तो नहीं होगा, सर जो चीज़ हम ऑर्डर करेंगे वही होगा, सर हम आपके ऊपर ट्रस्ट कर रहे हैं। ठीक हम्म। है, तो कस्टमर्स का ये जो एक जो दिल के अंदर डर है ना वो हमारी पाकिस्तानी अवाम ने बहुत ज्यादा डाला हुआ है। हम्म। एक तो ये चीज आ जाती है, और दूसरी चीज आ जाती है कस्टमर्स की तरफ से भी। अब जैसा कि अब हम लोगों से कस्टमर ऑर्डर मंगवा लेते हैं, ठीक है, तो सही। ऑर्डर्स मंगवाने के बाद क्या होता है कि कस्टमर आगे से कह देता है कि जिस टाइम कस्टमर ऑर्डर कर रहा होता है हम्म। उस टाइम में भी होता है कस्टमर की पॉकेट में पैसे होते हैं या वो ऑर्डर कर देता है। तो बाई चांस कुछ ऐसा भी होता है, बात को बंदे की पॉकेट में पैसे नहीं होते, कोरियर लेके जब पार्सल पहुंचती है तो वो आगे से कह देते हैं कि यार मैंने तो कोई ऑर्डर नहीं किया था। ठीक है, अच्छा। वो उसको कह लें कि रीजन दे देते हैं कि हमने लेना ही नहीं है। ठीक है, हम्म। या कह देते हैं जी आप हमें खोल के चेक करवाएं। ये चीज भी आपके इंटरव्यू के जरिए मैं बताना चाहूंगा हम्म। कि व्यूअर्स को कि पाकिस्तान में, पूरे पाकिस्तान में कोई भी कंपनी ऐसी नहीं है, इवन हमारी पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस भी ये पॉलिसी नहीं देती कि आप पार्सल को खोल के चेक कर सकते हैं। अच्छा। आपने जो ऑर्डर करना है वो आप पेमेंट देने के बाद ही चेक कर सकते हैं, उससे पहले अच्छा। आप चेक नहीं कर सकते। और बहुत सारे कस्टमर्स को ये चीज का नहीं पता होता, और वो जब मौके पे कुरियर बॉय लेके जाता है हम्म। तो उसके साथ वो फिर बहस चल जाती है कि आप हमें खोल के दिखाएं। तो जाहिर बात है उस बेचारे की तो एक अपनी जॉब होती है, तो वो तो नहीं खोल के उसको दिखाने का हकदार होता ना। तो हम्म। इवन के पार्सल जो हम लोग फ्लायर के अंदर चीज डाल के भेजते हैं ना,
उसकी बैक पे भी ये चीज मेंशन होती है कि आप बिफोर पेमेंट जो है ना, आप इसको नहीं देख सकते, ठीक है। पेमेंट देने के बाद ही आप इसको चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो सही सही। लेकिन कस्टमर इस रीजन पे भी आके उसको रिजेक्ट कर देता है पार्सल को, कि हमने हम्म नहीं लेना, कि हमारे साथ पहले फ्रॉड हुआ था, किसी कंपनी ने किया था, या हम्म किसी कुछ भी ऐसा रीजन दे के, या फिर कस्टमर जब ऑर्डर कर रहा होता है उस टाइम उसका अपना माइंड होता है कि चीज बाय करने का, और बाद में जब वो किसी को बताता है जाके कि यार मैंने ये चीज ऑर्डर की है, उसके अच्छा। बाद वो क्या होता है कि उसके कोई दोस्त के साथ फ्रॉड हुआ होता है या कुछ भी रीजन होती है, तो आगे हम्म से उनको कह देते हैं कि यार ये चीज ना लेना कभी भी, ये ऑनलाइन में तो फ्रॉड होता है। तो वो हम्म कस्टमर इस चीज से भी डर के मारे ना जो है दोबारा फिर वो पार्सल लेने से रिफ्यूज कर देता है। एक फ्रॉड तो कस्टमर के साथ होता है, और दूसरा फ्रॉड जो जैसा कि अब मैं हूँ, मैं हम्म अल्हम्दुलिल्लाह मुझे पता है कि मैं खद्दर में अपनी तरफ से 100% चीज सेल कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसमें फिर हमारे साथ भी बहुत सारा फ्रॉड होता है कि सही सही। कस्टमर ऑर्डर करने के बाद वो फिर जो है ना ले, तो उस पार्सल के ऊपर जो डिलीवरी चार्जेस आते हैं, ठीक है, टू हम्म फोर्टी या 230, वो हमारे ऊपर जो है वो पड़ जाती है, क्योंकि डिलीवरी फ्री होती है। और एक यही मेन रीजन है जिस वजह से हम पाकिस्तान में जो है ना ये कैश पहले लेने वाला सूरत जो है ना वो नहीं आ रही। कुछ हम्म कस्टमर्स की रीजन आ जाती हैं, और कुछ जो है वो फ्रॉड कंपनी उनकी वजह से भी आ जाता सही सही सही। और हम अमर भाई अभी एक चीज है। है जी। कि कोशिश करता हूँ मैं, नॉर्मली कितना प्रॉफिट मार्जिन होता है? आतिफ भाई, सबसे पहले ऑनलाइन में जो ये कॉन्सेप्ट बना हुआ है ना कि बहुत ज्यादा प्रॉफिट रखा जाता है, हम्म ये बिल्कुल भी नहीं है। मैं कम से कम अपनी बात करूंगा कि जो हम लोग मार्केट यहाँ पे अपनी सिटी में बैठ के जो सूट 1000 का सेल करते हैं ना, हम्म वो सूट हम लोग ऑनलाइन में 1550 का सेल कर रहे हैं, 1550 का सेल कर रहे हैं। सही। तो अब आप देख लें कि वो 1000 का सूट है, उसके ऊपर 240 उसके ऊपर डिलीवरी चार्जेस आ जाते हैं, ठीक है। हम्म और उसके बाद जो है उसके ऊपर हमारे जो हम लोग बूस्ट करते हैं, तो हम्म उसके ऊपर बूस्ट के चार्जेस भी आ जाते हैं, ठीक है। तो सही। वो तकरीबन ऑलमोस्ट 300 जो है ना पर पार्सल के ऊपर चार्जेस ऊपर आ जाते हैं। तो वही सूट जो है वो 1300 रुपए का बनता है, ठीक है। तो अगर कस्टमर ले ले तो हमें हम्म 200 प्रॉफिट होता है। अगर कस्टमर लेने से इनकार कर दे तो हम 200 नीचे लेस चले जाते हैं। तो इस वजह से वो 200 प्रॉफिट जो रखा जाता है, ताकि जब दोबारा वो सूट जाएगा तो उसके ऊपर दोबारा से 240 जो है ना डिलीवरी चार्जेस इंक्लूडिंग ऊपर लगेंगे। नहीं, तो ये तो इतना ज्यादा प्रॉफिट नहीं होता, लेकिन ऊपर अच्छा, ये तो मतलब खुद खुद प्रोडक्शन करके भी इतना प्रॉफिट जी है? जी ये ऑनलाइन का मैं बता रहा हूँ, देखें अच्छा। प्रॉफिट तो 1000 के सूट के ऊपर भी है, असल प्रॉफिट तो में 1000 के सूट के ऊपर भी है, असल में लेकिन एक कॉमन बंदा है जिशान जिसको आप भी जानते हैं, वो मुझे कह रहा था कि यार कि मैं पूरा इंटरव्यू सिर्फ इसलिए देखूंगा मुझे पता चल जाए कि आमिर भाई का प्रॉफिट मार्जिन कितना है। नहीं नहीं, इतना ज्यादा प्रॉफिट नहीं होता। अच्छा। और होलसेल में जैसा कि होलसेल्स का जो होता है ना, उसमें तो बिल्कुल भी नहीं होता तो भाई। उसमें तो हम्म। कह लें कि 5 से 10 रुपए पर मीटर जो है ना रखे जाते हैं। और बाज औकात तो ये हालात भी हो जाते हैं कि 5 से 10 रुपए की बजाय 2-3 रुपए पे भी बात आ जाती है। अच्छा 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 अच्छा। इतने ज्यादा कम भी हो जाता है बाज का। सही जी। सही सही। अच्छा आमिर भाई, आप जरा बात करते हैं कि कस्टमर डेटाबेस पे ना, कि आपने एक कस्टमर आप उसने आपसे चीज ले ली है पहले ही, तो आप उसका डेटाबेस कैसे मैनेज करते हैं कि फ्यूचर में आप उसको दोबारा टारगेट कर सकें? लाइक मैंने एक बार आपसे चीज ली है, तो आपको पता चल जाएगा कि मेरी लाइकिंग डिसलाइकिंग क्या है, आप थोड़े टाइम बाद दोबारा मुझे रीच करेंगे कि मैंने ये न्यू आइटम रिलीज की है, अब जरा आप इसको भी चेक करें, इसको परचेज करें। क्या आप इसको व्हाट्सएप वगैरह पे ले आते हैं या जी, सिर्फ स्टिल? उसके लिए आते भाई। जी, वह आते भाई उसमें ये चीज होती है कि कस्टमर्स का जो कस्टमर हमारे साथ कांटेक्ट करते हैं ना, हम्म जो भी होते हम्म हैं उनका कांटेक्ट नंबर मोबाइल में सेव कर लिया जाता है। और जब जैसे ही कोई ना कोई नए कलर्स आते हैं तो हम लोग उनको सब कस्टमर्स को ना उनके व्हाट्सएप के ऊपर सारे नए कलर्स सेंड कर देते हैं। और जो कस्टमर्स ने हमें फेसबुक पे लाइक किया होता है, तो हम्म उनको तो जाहिर बात है जैसे ही पोस्ट करते हैं तो वो उनके पास ऑलरेडी पहुंच जाती है। और तीसरा जो हमारे पास होता है कि हम लोग हमारे पास जो है ना एक्सेल शीट बनाई हुई है, सही। उसमें सारे कस्टमर्स का रिकॉर्ड होता है, हम्म ताकि पहले कस्टमर कोई अगर ऑर्डर करते हैं तो दोबारा अगर वो कस्टमर ऑर्डर करते हैं तो उसका हमारे पास पता चल जाता है कि इस कस्टमर ने पहले लिया था या इसने लेने से इनकार कर दिया था, हम्म या कोई भी रीजन अगर हमारे पास आती है तो हम उसको वहां पे डाल देते हैं अपने एक्सेल शीट में।
तो अच्छा। हमारे पास वो फिर हाईलाइट हो जाती है कोई भी अगर तुम्हारा कस्टमर आता है। हम्म। और जो चीजें आपने पूछी है कि व्हाट्सएप के थ्रू हम लोग सब कस्टमर्स को नए कलर व्हाट्सएप किए जाते हैं, ताकि उनको जो है टाइम टू टाइम पूरी जो है ना उनको डिटेल पहुंचती रहे, उनको जो है नए कलर से अपडेट रहे सारे कस्टमर। अच्छा, नहीं नॉर्मली आप कस्टमर्स को किस तरह, इतने लोग ज़्यादा कस्टमर्स को व्हाट्सएप पे एक ही बार मैसेज सेंड करना तो बड़ा मुश्किल नहीं हो गया आप, क्योंकि आप मैक्सिमम 5 लोगों को फॉरवर्ड कर सकते हो या उसमें ग्रुप्स, ग्रुप्स बनाए हैं? अच्छा। नहीं वो ग्रुप्स बन जाते हैं ना ब्रॉडकास्ट के। अच्छा अच्छा, जी ब्रॉडकास्ट ग्रुप्स बनाए बन हैं। जाते हैं ब्रॉडकास्ट के, तो उसमें जो है सब कस्टमर्स को, जी तो हम्म। उसमें फिर कस्टमर्स को सबको सेंड कर दिए जाते हैं। हम्म। सही है। तो जी अभी अभी आपके नॉर्मली ज़्यादा कस्टमर्स किस एरिया से हैं? कोई ज्यादा नहीं बता सकता कि मैं किस एरिया से कस्टमर्स आते हैं, हम्म। लेकिन मोस्टली कस्टमर जो है ना वो जो है सिंध और केपी के से ज्यादा कस्टमर्स आते हैं, क्योंकि हमारा जो खद्दर है ना वो या तो सिंध में बहुत ज्यादा लाइक किया जाता है, हम्म। और दूसरा इधर केपी के में बहुत ज्यादा लाइक किया जाता है। अच्छा अच्छा अच्छा। पंजाब में बहुत सारे सिटीज हैं जहाँ पे खद्दर ऑलरेडी बन रही है, तो हम्म। कस्टमर्स की ऑलरेडी रीच में होते हैं जो है ना खद्दर पहुंच जाती है। लोग हम्म। मार्केट से जाके भी खरीद सकते हैं, तो इसलिए पंजाब में जरा कम है इसका रिस्पांस, लेकिन केपी के और सिंध में ये हम्म। इस दोनों जगह पे बहुत ज्यादा रिस्पांस है हमारा। अच्छा, ज़्यादा फ्रीक्वेंसी किन कस्टमर्स की है? रिपीटिव कस्टमर्स की है जो दोबारा आपसे परचेज कर रहे हैं, या ज़्यादातर न्यू कस्टमर्स होते हैं? कोई ज्यादा दोनों ही है, मैं हम्म। इसको नहीं कह सकता कि क्योंकि जब बूस्ट की जाती है तो उसमें मोस्टली कस्टमर आपके न्यू ही आते हैं। अच्छा। रिपीटेड कस्टमर जो होते हैं वो आपके बूस्ट के थ्रू नहीं, वो तो वैसे भी आपके पास आ जाते हैं, लेकिन जब आप बूस्ट करते हैं तो वो आपके टोटली नए कस्टमर होते हैं। अच्छा, जब आप बूस्ट करते हैं, यहाँ से मेरे माइंड में क्वेश्चन आया कि जब आप बूस्ट करते हैं, बूस्ट में ये ऑप्शन होता है कि जिसने पहले आपका पेज लाइक किया है, आप उनको भी उनके अलावा पोस्ट शो करो जिन्होंने मेरा पेज अब तक नहीं लाइक नहीं किया। ये ऑलरेडी फेसबुक के ऊपर होती है ये चीज, हम्म। कि फेसबुक की तरफ से ये है कि आप जिस बंदे ने आपकी पोस्ट को लाइक कर लिया है ना, हम्म। उस बंदे के पास आपकी पेड नहीं जाएगी। अच्छा बूस्ट जो आप करते हैं ना वो पोस्ट नहीं जाएगी, और उसके पास विदाउट पे जाएगी। अच्छा 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 अच्छा। अगर उस बंदे के सामने इन केस जाती भी है ना पोस्ट, तो हम्म। वो आपकी पेड पोस्ट नहीं होगी, वो विदाउट पेड ही होगी। अच्छा, विदाउट पेमेंट पेड तो। पेड कस्टमर पेड में नई रीच आएगी, नए कस्टमर्स आएंगे। सही सही। जी अच्छा आमिर भाई, अब जरा बात करते हैं कि पाकिस्तान जैसे कंट्री में इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या है, जो अभी तक के आपका एक्सपीरियंस है। लाइक मतलब पाकिस्तान में। सबसे सबसे मतलब जो जो मैंने चीज नोट की है अभी तक ना, हमारे ऑनलाइन बैंकिंग बहुत उस तरह नहीं है जिस तरह यहाँ दूसरे कंट्रीज में है। लाइक हम डेबिट हम्म, कार्ड में फीस भी है पे करनी पड़ती है हमें कुछ, अगर हमसे पे करेंगे। इस तरह क्रेडिट कार्ड की जी नहीं जी इस तरह यूज होते हैं। तो एक एक तो हम इसको पहले लेते हैं कस्टमर बिहेवियर वाइज। कस्टमर के बिहेवियर की वजह से आपको क्या प्रॉब्लम्स फेस होती हैं ज्यादातर? कस्टमर के बिहेवियर की वजह से सबसे पहले तो यही होता है कि पाकिस्तान में जो कस्टमर है ना हम्म। वो ऑनलाइन शॉपिंग में बहुत ज्यादा या तो फ्रॉड खा चुके होते हैं, सही। फ्रॉड हो चुका होता है उनके साथ, हम्म। और या तो फिर उनको पता नहीं होता कि ऑनलाइन शॉपिंग की पॉलिसीज क्या होती हैं। सही। और हमारी कोशिश यही होती है कि हम लोग जब ऐसे ही कोई कस्टमर हमें ऑर्डर देते हैं ना, तो हम्म। हम उनको कॉल करके पूरी पॉलिसी समझा दें कि सर आपको पार्सल को चेक करने की इजाजत नहीं होगी, हम्म। ठीक है, और उनको कंफर्मेशन कॉल की जाती है, ताकि उसमें हमें भी कंफर्मेशन हो जाती है कि कस्टमर जो है लेना चाह रहा है, या उसको जो जो पॉलिसीज वगैरह हैं उनको सारी बता दी जाती हैं कि सर हम्म। आप पेमेंट देंगे तो आपको पार्सल मिलेगा। एक हम्म। चीज तो ये होती है, और दूसरी चीज उनको बता दिया जाता है कि आपकी पेमेंट कितनी है, ठीक है, आप किस कोरियर की कंपनी के थ्रू आपको पार्सल मिलेगा। तो हम्म। इस तरह हर चीज कस्टमर को बता दी जाती है। और दूसरी चीज ये होती है कि हमारे पाकिस्तान में जो ऑनलाइन शॉपिंग है ना वो जो बहुत ज्यादा मसले मसाइल हमें जो पेश आते हैं, पाकिस्तान में सबसे पहला मसला जो है ना वो जो हम लोग बूस्ट करते हैं हम्म। उसकी पेमेंट होनी होती है, जारी बात है फेसबुक के जो अमेरिका में, तो इंटरनेशनल पेमेंट करनी होती है। तो इंटरनेशनल पेमेंट मोस्टली जैसा कि इस टाइम हम्म। मोस्टली बैंकों ने ऑनलाइन पेमेंट जो है ना इंटरनेशनल पेमेंट वो हम्म। इस टाइम बंद की हुई है। सिर्फ अच्छा अच्छा पाकिस्तान अच्छा। में एक निज़ाम बैंक है जो इस टाइम इंटरनेशनल पेमेंट जो है ना वो कर रहा है। उसके अलावा बाकी सारे बैंकों ने ऑलमोस्ट जो है ना, मेरे जो एमसीबी हो गया,
सुनहरी बैंक हो गया, HBL हो गया, इस तरह मतलब के जिस बैंकों के साथ मेरा लेन देन है ना, उन हम्म, बैंकों ने तो ऑलमोस्ट सबने बंद कर दी है इंटरनेशनल पेमेंट कोरोना की वजह से। तो हम्म, हमारे पाकिस्तान में एक तो सबसे पहले ये बहुत बड़ा इशू है। और उसके बाद अगर पेमेंट हो भी रही होती है तो हम्म, इंटरनेशनल पेमेंट की वजह से बहुत बहुत दिन बाद कर हमारी बूस्ट इस वजह से भी रुक जाती है, क्योंकि इंटरनेशनल पेमेंट जो स्टक हो जाती है, सही तो सही। अप्रूव नहीं होती, पेमेंट्स अप्रूव नहीं होती। तो एक ये बहुत बड़ा इशू है पाकिस्तान में। तो हम्म, इसके अलावा बाकी जो सबसे बड़ा जो डिसएडवांटेज है ना, वो हमारे पाकिस्तानी अवाम जो फ्रॉड करते हैं कस्टमर्स के साथ, जो आपके ऊपर ट्रस्ट करके ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं कस्टमर, जो आपसे चीज मंगवाते हैं, तो हम्म, वो आगे से उनके बिल्कुल ही कोई थर्ड क्लास चीज डाल के भेज दी जाती है, या बिल्कुल ही कोई ऐसी चीज डाल के भेज दी जाती है जो उन्होंने ऑर्डर भी नहीं की होती। तो उस वजह से जो काम सही कर रहे हैं उनके ऊपर बहुत ज्यादा उसका इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, उसके ऊपर उनकी सेल के ऊपर बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। तो मेरा ख्याल है कि इस हम्म। चीज के ऊपर पाकिस्तान में अब अच्छा बहुत आमिर भाई, अभी कुछ तक ऐसा। सॉरी, जी। अभी तक पाकिस्तान में कोई ऐसा इंस्टीट्यूशन नहीं है कि हम जहाँ पे प्रॉपर कंप्लेन लॉन्च कर सके, लाइक अगर किसी को धोखा हुआ है ये किसी वजह से। जी जी, मैं यही यही बताने लगा था, मुझे अभी कंफर्म नहीं है, हम्म, लेकिन मेरे 3 से 4 दिन पहले ही अभी एक चीज ना मेरे नजर से गुजरी है कि साइबर क्राइम ने ना अब ये एक चीज कंप्लेन पोर्टल बना दिया है कि अगर आपके साथ कोई ऐसा फ्रॉड होता है या कुछ भी इस टाइप का किसी किस्म का मसला मसाइल आता है, हम्म। तो आप उसकी पूरी डिटेल जो है ना साइबर क्राइम के पोर्टल के ऊपर जाएं, वहां पे अच्छा। उनकी वेबसाइट पे या उनकी एप्लीकेशन पे जाके वहां पे अपना जो है ना कंप्लेन रजिस्टर कर सकते हैं। तो लेकिन अभी मुझे इतना नहीं पता कि उसके बाद उसके ऊपर अभी इम्प्लीमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है, या उसके ऊपर कुछ इसका वर्क चल रहा है, क्योंकि मेरे अभी 3 से 4 दिन पहले ही ये चीज मुझे नजर से गुजरी है। अच्छा आमिर भाई, एक और चीज, मैंने जैसे थोड़े दिन पहले ना मेरी फैमिली ने कुछ चीजें परचेज की ऑनलाइन ना, तो जब वो चीजें घर पहुंची है तो वो सेटिस्फाइंग नहीं है कि हम उनको रख सकें घर पे, और वो थोड़ी अमाउंट भी ज्यादा है। तो जब उनसे कांटेक्ट कर रहे हैं हम कि हम्म, यार आप चीज अपनी रिटर्न ले लें, तो वो कहते हैं हमारी रिटर्न पॉलिसी हम 3-4 दिन बाद लेंगे। 3-4 दिन बाद जब दोबारा उनसे कांटेक्ट करते हैं तो हम्म, नॉर्मली या तो नंबर ब्लॉक कर देंगे, या कॉल का आंसर नहीं करेंगे, मैसेज देख के रिप्लाई नहीं करेंगे। तो इस सीन में क्या हम कैसे रीच कर सकते हम्म, हैं उन तक के यार, एटलीस्ट जो हमें आइटम दी है हम उसकी डिलीवरी चार्जेस हम दे देंगे, तुम रिटर्न ले लो, अपनी प्रोडक्ट वापस करो, पैसे दो हमें। आतिफ भाई, मैं इस बारे में ना कस्टमर्स को या व्यूअर्स को ये चीज गाइड करना चाहूंगा कि जब भी आप किसी से कोई चीज ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं ना, हम्म, तो आप पहले जाके उनके पेज के ऊपर या उनकी वेबसाइट के ऊपर ये चीज श्योर कर लें कि वहां पे उनके कस्टमर फीडबैक्स रीड करें, कस्टमर के रिव्यूज को देखें, कमेंट्स हम्म, में जाके आप चेक करें तो लोगों के कैसे फीडबैक्स हैं। ठीक है, सही। और उसके बाद आप जाके चेक करें, क्योंकि हम लोग मोस्टली पाकिस्तान में क्या होता है कि हम लोग कोई भी चीज देखते हैं ना, हम्म, देखते ही हम लोग ऑर्डर कर देते हैं। ठीक है, हम्म, तो उसके बाद हमें क्या मिलता है कि वो बाद में पता चलता है वो नंबर भी बंद होता है या कुछ भी इस तरह के इश्यूज, जैसा कि आप बता रहे हैं, इस हम्म, तरह इश्यूज आ जाते हैं। और हम्म, जैसा कि अब मेरा जो मैं पर्सनली अपना जो मैं जब भी ऑनलाइन शॉपिंग करता हूँ ना, मैं जाके हमेशा कस्टमर को वहां पे देखता हूँ क्या उनके ऊपर उनके कस्टमर रिव्यूज कैसे हैं। ठीक है, उनका उनसे कॉल करके बात करता हूँ कि उनका बात करने का स्टाइल क्या है, उनके साथ अब वो कैसे बंदे हैं, मतलब वो आपको सही लग रहे हैं कि नहीं लग रहे। हम्म, तो इस तरह करके फिर वो उसके बाद तीसरी चीज ये होती है कि जब आप ऑर्डर कर देते हैं ना, तो हम्म, जहां से वो चीज आ रही होती है हम्म, उनका पूरा एड्रेस जो होता है ना, वो कुरियर कंपनी के उसके ऊपर मेंशन होता है। सही। कुरियर कंपनी का जो पार्सल जो उसके ऊपर स्लिप लगती है ना, उसके ऊपर पूरा उनका एड्रेस लिखा होता है, कि अच्छा। जो उनका ऑफिस का एड्रेस होता है या जो भी उनकी लोकेशन होती है हम्म, वो लिखी होती है। अगर आप कांटेक्ट करना चाहते हैं तो आप कुरियर के थ्रू भी उनके साथ कांटेक्ट कर सकते होते हैं, अच्छा, कंपनी के अच्छा, साथ। अच्छा। सही, चले, ये तो जी। कुछ हो गए डिसएडवांटेजेस। अब जरा इसके मुझे ना कुछ एडवांटेजेस बताएं, और ताकि जो लोग देख रहे हैं उनको एक मोटिवेशन मिल सके कि यार सिर्फ जॉब ही सब कुछ नहीं है, पाकिस्तान में बिजनेस की भी काफी पोटेंशियल है, हमें बिजनेस की तरफ भी आना चाहिए। और स्पेशली आजकल जो कोरोना वायरस की सिचुएशन है ना, क्योंकि पूरी दुनिया में ऑनलाइन बिजनेस बूस्ट कर रहा है, तो इस बारे में क्या बताएंगे कि कैसे हम मोटिवेट करें व्यूअर्स को, और खासकर मुझे भी, कि हम एटलीस्ट स्टार्ट करें ऑनलाइन बिजनेस को भी ना। आतिफ भाई, ऑनलाइन में तो मैं यही कहूंगा कि ऑनलाइन बिजनेस कोई भी मुश्किल नहीं है, हम्म, और बहुत आसान है। आप अपने घर में बैठ के या अपने किसी भी लोकेशन पे बैठ के आप अपना जो है ना ऑनलाइन बिजनेस कर सकते हैं। और सही, मैं बार बार ये चीज रिपीट कर रहा हूँ कि अपने बिजनेस के साथ सिंसियर रहें, और जो चीज़ आप प्रोडक्ट दिखाते हैं वही चीज़ सेल करें।
ठीक है। सही। जो कुछ भी आपके इर्द गिर्द में या आपके पास कोई भी अच्छी चीज है जो आपको लगता है कि आप सेल कर सकते हैं, हम्म। ठीक है, अपने प्रोडक्ट को चूज करें, उसको ऑनलाइन में उसका अच्छे से अच्छा शूट करवाएं, हम्म। और विदाउट इतनी ज्यादा कोई एडिटिंग ना करें उसके ऊपर, ताकि कस्टमर को उसके ऊपर कोई फेकनेस ना लगे, ठीक है। सही। जितनी ज्यादा विदाउट एडिटिंग उसको रखेंगे उतना ज्यादा अच्छा होगा, ताकि कस्टमर को रियल चीज नजर आए, जो हम्म। चीज आप सेल कर रहे हैं। और इसमें मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान में जितने भी लोग जॉबलेस होते हैं, या जो भी मैं कहूँगा कि अगर आपके पास कोई भी ऐसा अपॉर्चुनिटी नहीं है कि आप काम नहीं कर पा रहे, या किसी भी जगह पे आपका नहीं काम बन रहा, तो हम्म। ऑनलाइन देख लें, कोई चीज कोई प्रोडक्ट देख लें। कोई इतना ज्यादा इसका नहीं होता कि आप बहुत ज्यादा इसके ऊपर इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत होती है। कोई भी आप प्रोडक्ट देखें जो आप ऑनलाइन सेल कर सकते हैं, जिसके ऊपर आपको लगता है कि आपको उसके बारे में हाउ नाउ को भी बहुत ज्यादा पता है, ठीक है, हम्म। तो उसके ऊपर वर्क करें। वर्क करने के बाद उसको ऑनलाइन में आप बहुत अच्छे से सेल कर सकते हैं। तो अगर आपको एक चीज से नहीं कुछ मिल रहा, कि आपको एक चीज नहीं आपकी सेल हो रही, तो आप उसको चेंज भी कर सकते हैं, अपने प्रोडक्ट्स को चेंज कर सकते हैं। जैसा कि अब पाकिस्तान में मैंने जो देखा है कि पाकिस्तान में एक कह लें कि हर छोटी से छोटी चीज भी अब ऑनलाइन में मिल रही है। सही। और इसमें क्या है कि आप कोई भी, जैसा मेरे सिटी में मुझे जो प्रॉपर्टी मिली है मेरे सिटी को, हम्म। वो खद्दर का कपड़ा था, ठीक है, वो पूरे पाकिस्तान में फेमस है। मुल्तान को सोन हलवा मिला हुआ है, ठीक है। हम्म। तो इसी तरह हर सिटी में कोई ना कोई ऐसी प्रोडक्ट लाजमी होती है, या कुछ ना कुछ ऐसी चीज मिल जाती है जो उस शहर की जो है ना कह लें कि सौगात होती है या फेमस चीज होती है। वो हम्म। सर्च करें उसके ऊपर, तो इंशाल्लाह ताला अल्लाह पाक जो है आगे रिजल्ट देने वाली अल्लाह पाक की जात है। तो अब देख लें कि ऑनलाइन खद्दर के मैं ही कहूंगा कि इतने पेजेस हैं ऑनलाइन में कि तकरीबन ऑलमोस्ट कोई 100 जो लोग हैं ना, वो मेरे ख्याल से कि 100 के करीब लोग हैं जो खद्दर सेल कर रहे हैं, ठीक है। सही। और हर बंदे के पास ही कुछ ना कुछ अल्लाह पाक रिज़्क देता है, ठीक है। किसी माशाल्लाह। के पास ज्यादा है, किसी के पास कम है, हम्म। लेकिन खाली हाथ कोई भी नहीं है। सही। तो ये चीज है कि अपने बिजनेस के साथ सिंसेयर रहें। ऑनलाइन में कम से कम मैं ये बार बार जरूर कहूंगा कि जो कस्टमर आपसे चीज खरीदते हैं वो आपके ट्रस्ट पे खरीद रहे होते हैं। हम्म। उनका ट्रस्ट ना ब्रेक करें, उनका जो है ना ट्रस्ट को कायम रखें। जो हम्म। चीज वो ऑर्डर करें उसी चीज को उनको डिलीवर करें। सही। अच्छा आमिर भाई, एक अब एक शॉप है, लाइक जैसे मेरे, आपको पता ही मेरे भाई की भी शॉप है कपड़े सी की ना, किड्स गारमेंट्स की। तो हम्म, अगर हम उस शॉप का पेज बनाते हैं, अब हमारी शॉप में तीन चार किस्म की आइटम्स है, जेंट्स गारमेंट्स भी है, लेडीज गारमेंट्स भी है और किड्स कलेक्शन भी है। तो क्या हम एक ही हम्म। पेज पे तीनों को टारगेट कर सकते हैं? आप एक पोस्ट के कर सकते हैं। आप हम्म। पोस्ट जो भी करते हैं उसको आप बूस्ट कर सकते हैं। आप एक टाइम में 2 से 3 4 जितनी मर्जी बूस्टें लगा सकते हैं। अच्छा। लेकिन उसमें आपको सिर्फ मैनेज करना थोड़ा सा मुश्किल होगा, क्योंकि कस्टमर हमारे पाकिस्तान में क्या होता है कि कस्टमर आपको कॉल करके कह रहा था कि सर आपने फेसबुक पे ये चीज लगाई है, ठीक है। अच्छा। अच्छा। तो अच्छा। अगर आप 2 3 प्रोडक्ट्स लगाई होती हैं डिफरेंट टाइप की, तो आपको नहीं पता चलेगा कि कस्टमर किस प्रोडक्ट के बारे में आपसे बात कर रहा है, ठीक है। हम्म। तो या तो आप उससे पूछेंगे, या कस्टमर को बात पर क्या होता है कि वो उस प्रोडक्ट का कोड जो होता है वो हम्म। भूल जाते हैं, ठीक है। हम्म। उन्होंने याद नहीं किया था, जस्ट आपका नंबर देखा और आपको कॉल कर दी। अच्छा। तो इस तरह अगर आप एक पोस्ट के अंदर सारी चीजें ऐड कर देंगे तो वो भी इजी रहता है। हम्म। या मेरे ख्याल से कि आप एक चीज को एक टाइम में बूस्ट करें, उसके बाद कोई दूसरी चीज को बूस्ट करें, तो ये ज्यादा बेहतर रहेगा। सही 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 सही। जी। चले आमिर भाई, काफी इंटरेक्टिव और सेक्शन है ये जी। चीज मैं एक चीज और ऐड करूंगा जी जी। कि अगर आप कोई भी पाकिस्तान में बिजनेस करते हैं, हम्म। कुछ किसी टाइप का भी बिजनेस करते हैं, उसको ऑनलाइन जरूर करें, अच्छा। ठीक है। ऑनलाइन, क्योंकि आगे आने वाले टाइम में मोस्टली लोगों के पास इतना टाइम नहीं होता हम्म। कि वो मार्केट से जाएं, जाके चीजों को बाय करें, ठीक है। अपने बिजनेस को ऑनलाइन करें, उसको रजिस्टर्ड करें, हम्म। उसको टैक्स पेयर बने पाकिस्तान में, ठीक है, अच्छा। ताकि जो है आपका बिजनेस को कोई आपका नाम भी चोरी ना करे, हम्म। आपके पास सारे उसके राइट्स हों, ठीक है। हम्म। तो कल को आपका अगर पेज ब्लॉक हो जाता है या कुछ भी हो जाता है, तो आपके पास ये सारी रजिस्ट्रेशन वगैरह आपके पास होनी चाहिए, हम्म। ताकि आप उसके बारे में क्लेम कर सकें। तो सही सही। ऑनलाइन में आने वाले टाइम में हमारे लिए ऑनलाइन बिजनेस जो है वो कह लें कि एक नेक्स्ट जनरेशन के लिए भी फायदेमंद है, और हम्म। टाइम की बहुत ज्यादा बचत है। अच्छा अच्छा अच्छा।
चले आमिर भाई, आपके पेज का मैं लिंक इंशाल्लाह अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो जो कस्टमर मेरे रेफरेंस से आए उनको डिस्काउंट दे दीजिएगा स्पेशल। जरूर कर आते भाई, कोई मसला नहीं। तो बाकी काफी इंटरेक्टिव सेशन रहा, बहुत सी चीजें माशाल्लाह आपसे सीखने को मिली। तो जो भी थैंक यू। इंशाल्लाह व्यूअर्स के क्वेश्चंस वगैरह होंगे, अगर मुझे जरूरत पड़ी तो मैं आपको दोबारा भी तंग करूंगा उनके कोई आंसर्स के मसला नहीं लिए। आते भाई, कोई तो मसला नहीं। थैंक अल्लाह यू ताला सो मच आपको, आतिफ भाई। अल्लाह ताला आपको मजीद कामयाबी दे इंशाल्लाह, फिर मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच। आमीन आमीन, जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो मच।